नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज 3 जनवरी है। आज भी हम रोज की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलते हैं लक्ष्य के साथ, लक्ष्य की और अपने, और इसी के साथ कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि योग को किस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। ऑप्शंस थे 2014, 2016, 2017, 2018। तो इसका आंसर होगा 2016। वर्ष 2016 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में योग को शामिल किया गया और इसके साथ साथ नवरोज को भी शामिल किया गया। वहीं यदि एक दृष्टि यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची पर डाले तो इस सूची की शुरुआत 2008 में की गई और इस दौरान भारत की 3 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें कुडियट्टम, रामलीला और वेद पाठ को इसमें शामिल किया गया। इसके साथ ही अगर देखें तो नवीनतम भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो इसमें सूचीबद्ध है वो 2017 में सूचीबद्ध की गई, जो है कि कुंभ मेला को 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। तो चलते हैं आज के वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में IIM की आधारशिला रखी है। ऑप्शन है बिहार, गुजरात, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ओडिशा। प्रधानमंत्री ने ओडिशा में IIM संबलपुर में स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है। IIM संबलपुर पहला IIM है जिसने फिलिप कक्षाओं की शुरुआत की है। इसके साथ ही IIM पर एक दृष्टि डालें तो IIM यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने भारत के योजना आयोग की सिफारिश पर की थी और ये भारत में प्रबंधन, शिक्षा, मैनेजमेंट, एजुकेशन और रिसर्च के लिए एक उच्च स्तरीय संस्था है। इसी के साथ ही देखा जाए तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि वर्तमान में अभी ये शिक्षा मंत्रालय हो गया है। पहले क्या नाम था शिक्षा मंत्रालय का? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। अब नाम बदल के कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। इसके द्वारा 2017 में IIM को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया था। इसी समय देखा जाए तो इस समय वर्तमान में कुल 20 IIM हैं। ओडिशा में ये स्थित है और यह ओडिशा भारत के पूर्व में स्थित एक राज्य है। इसकी सीमा बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बंगाल की खाड़ी से लगती है। इस समय वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। सांस्कृतिक रूप से देखें तो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। तो चलते हैं वीडियो के आज के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि स्वदेशी लोगों के सम्मान के लिए किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की एकता को भावना को दिखाने के लिए, स्वदेशी लोगों के सम्मान करने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदला है। राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति में एक लाइन होती है, हम युवा और स्वतंत्र हैं ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान में, जिसमें युवा के स्थान पर एक शब्द को कर दिया गया है कि अब जो ये लाइन होगी, ये पंक्ति होगी, हम एक हैं और स्वतंत्र हैं। पहले क्या था? हम युवा और स्वतंत्र हैं। अब क्या कर दिया गया है? हम एक हैं और स्वतंत्र हैं। ये बदल दिया गया है। यहाँ का जो राष्ट्रगान है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान का क्या नाम है? एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर नाम है। वहीं ऑस्ट्रेलिया पर एक दृष्टि डालें तो ऑस्ट्रेलिया एक संप्रभु देश है जिसमें ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप की मुख्य भूमि, तस्मानिया द्वीप और अन्य छोटे द्वीप शामिल हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो ये तिमोर सागर, अराफुरा सागर और इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप और न्यू कैलेडोनिया के द्वीपों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। इसके साथ ही यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है और सातवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। तो छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं अभी, क्या नाम है उनका? स्कॉट जॉन मॉरिसन, और मुद्रा यहाँ की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की स्थिति यदि मानचित्र पर देखें तो यह भारत से किस दिशा में पड़ेगा, इस स्थिति को देखते हैं। तो यह है हमारा प्यारा देश भारत, इंडिया। भारत से हम दक्षिण पूर्व में जाएंगे तो दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर में
ऑस्ट्रेलिया देश है इधर की तरफ, ये ऑस्ट्रेलिया देश है और यहाँ हिंद महासागर है, इसके इधर प्रशांत महासागर है पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के, और इसके आसपास के क्षेत्रों को देखें तो इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड इसके दक्षिण पूर्व में स्थित है, और पापुआ न्यू गिनी इसके उत्तर में, और उत्तर पश्चिम में इंडोनेशिया स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में अराफुरा सागर और तिमोर सागर है, अरापुरा सागर यहाँ है और तिमोर सागर यहाँ पर स्थित है। इसी के साथ ही देखा जाए तो इसके दक्षिण में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है और तस्मानिया आइलैंड है, तस्मानिया द्वीप है और तस्मन सागर यहीं पर स्थित है। ये तस्मन सागर है यहाँ पर, और तस्मन सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में स्थित है। वहीं पर देखा जाए तो न्यू कैलेडोनिया जो कि फ्रांस की टेरिटरी है, फ्रांस के अधीन आती है, यह भी यहाँ पर स्थित है। कोरल सागर, यहाँ पे कोरल सागर है जहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ श्रृंखला यहाँ पर पाई जाती है, ग्रेट बैरियर रीफ। इसी के साथ ही सोलोमन सी में सोलोमन आइलैंड्स हैं, सोलोमन द्वीप हैं यहाँ पर, सभी जो द्वीप है सोलोमन द्वीप है यहाँ पे सोलोमन सागर में स्थित है। तो ये ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो भारत से दक्षिण पूर्व में स्थित है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य है ये। तो ये इसकी भारत से स्थिति ऑस्ट्रेलिया की, और विश्व मानचित्र पर यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। तो चलते हैं आज के वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का स्थापना दिवस मनाया जाता है 28 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी। तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी को DRDO का स्थापना दिवस मनाया गया, 63वां स्थापना दिवस मनाया गया DRDO का। और इस साल 2021 में इसका उद्देश्य रखा गया है कि जो रक्षा उत्पाद हैं उनका निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। जैसा कि अभी हाल ही में हमने देखा कि DRDO को आकाश मिसाइल सिस्टम का निर्यात करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। आकाश मिसाइल सिस्टम जो 25 से 30 किलोमीटर की रेंज है और ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और ये एक डिफेंस मिसाइल है जो वायु में, जो हवा में किसी भी प्रकार के सिस्टम को समाप्त कर सकती है, भेद सकती है और किसी भी मौसम में भेजने की क्षमता रखती है। इसी के साथ ही DRDO पर एक दृष्टि डालें तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, और इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण रक्षा उत्पादों का विकास करना है। इसके साथ ही देखा जाए तो ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत और किसने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का विस्तार करने के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ब्रिक्स बैंक। तो इसका आंसर होगा एशियाई विकास बैंक। तो भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के मध्य हिमाचल प्रदेश में बागवानी का विस्तार करने के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर अभी हाल ही में किए गए हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी, और इसके मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय फिलीपींस के मांडलुंग में स्थित है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का ADB का मुख्यालय कहाँ है? ADB का मुख्यालय फिलीपींस के मांडलुंग में है, और इसके अध्यक्ष सदैव एक जापानी व्यक्ति ही बनते हैं। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु अस्कावा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि साबरीमाला विजनाकोशम पुस्तक के लेखक कौन है? साबरीमाला विजनाकोशम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा KS विजयनाथ। KS विजयनाथ साबरीमाला विजनाकोशम पुस्तक के लेखक हैं। और केरल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल के राजभवन में KS विजयनाथन द्वारा लिखी इस पुस्तक साबरीमाला विजनाकोशम का विमोचन किया, और इसके साथ ही उन्होंने स्वामी महेश्वरानंद को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। तो इसके साथ ही चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि इसरो द्वारा चंद्रयान 2 से डेटा का पहला सेट किस पोर्टल द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन है प्रदान, प्रज्ञान, प्रणाम, प्रारूप। तो इसका आंसर होगा प्रदान। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसरो से डेटा का पहला सेट
नागरिकों के लिए जारी किया और पहला डेटा सेट प्रदान पोर्टल के माध्यम से जारी किया गया। प्रदान पोर्टल इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर द्वारा होस्ट किया जाता है। यह सेंटर एक नोडल एजेंसी है प्लेनेटरी डेटाज को जारी करने के लिए, और इसकी स्थापना यानी इंडियन स्पेस साइंस सेंटर डेटा सेंटर की स्थापना अक्टूबर 2008 में बेंगलुरु में स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के परिसर में किया गया था। इसी के साथ ही चंद्रयान 2 पर एक दृष्टि डालें तो भारत द्वारा चंद्रयान 1 के बाद अपने दूसरे चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया था। चंद्रयान 2 को कब प्रक्षेपित किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। कहाँ से? श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था, जिसमें चंद्रमा पर एक ऑर्बिटर, विक्रम नाम का एक लैंडर और प्रज्ञान नाम का एक रोवर इसमें शामिल था। इसके द्वारा इसरो के द्वारा इस मिशन के द्वारा इसरो को चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की योजना बनाई गई थी इसरो के द्वारा। हालांकि लैंडर विक्रम सितंबर 2019 में चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग की थी। हालांकि इसे सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, परंतु अपने मार्ग से भटक गया और इसे ये हार्ड इसने लैंडिंग की, जिसकी वजह से ये खो गया कहीं। और फिर इसके बाद देखा गया कि जो ऑर्बिटर है वो इसकी कक्षा में, चंद्रमा की कक्षा में अभी भी घूम रहा है, और इस मिशन की जो अवधि है वो 7 वर्ष है। ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में घूमते हुए वहाँ से संबंधित डेटाज हमें भेज रहा है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि कोलार लीफ नॉस बैट निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। कोलार लीफ नोस बैट कर्नाटक के कोलार जिले की गुफाओं में पाए जाने वाला विलुप्त प्राय चमगादड़ प्रजाति है। यह IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति है, लेकिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1992 में इसको कोई भी संरक्षण प्रदान नहीं है। यह प्रजाति मुख्यतः ग्रेनाइट खनन के कारण अपने आवासीय खतरे से जूझ रही है, क्योंकि ये मुख्य रूप से गुफाओं में रहती है वहाँ पे, और गुफाओं को तोड़ा जा रहा है, वहाँ पे खनन किया जा रहा है ग्रेनाइट को लेकर, जिसकी वजह से इसके आवास हैबिटेट जो है वो खतरे में है। चमगादड़ों का पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये महत्वपूर्ण पॉलिनेटर्स के रूप में काम करते हैं। पॉलिनेटर्स यानी कि बीजों का एक जगह से दूसरी जगह पर, पौधों के बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है। इसके साथ ही ये छोटे छोटे कीटों को भी नियंत्रित करते हैं, उनकी संख्या को भी नियंत्रित करते हैं, जिससे फसलों पर लगने वाले कीटों पर नियंत्रण होता है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न है फारस की खाड़ी तथा मध्य एशियाई देशों के मध्य माल परिवहन का संबंध निम्नलिखित में से किस समझौते से है? ऑप्शन है बैरूत समझौता, दोहा समझौता, अशगाबाद समझौता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अशगाबाद समझौता। अशगाबाद समझौता के अंतर्गत भारत भी शामिल है, और यह समझौता फारस की खाड़ी और मध्य एशियाई देशों के बीच माल परिवहन के लिए एक समझौता है, और यह समझौता ईरान की चाबहार परियोजना और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा की परियोजना के मध्य एक कड़ी के रूप में काम कर रहा है। ईरान पर चाबहार परियोजना के द्वारा भारत अफगानिस्तान तक, मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बनाएगा, और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा के माध्यम से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक रास्ता बनाया जा रहा है कैस्पियन सागर से होते हुए। तो इस स्थिति को एक बार हम मानचित्र पर देखते हैं। तो चाबहार बंदरगाह पर एक दृष्टि डालें तो चाबहार बंदरगाह ईरान में यहाँ पर स्थित है, बिल्कुल अरब सागर, ओमान की खाड़ी और अरब सागर के उत्तर में। इसके साथ ही देखा जाए तो यहाँ पे फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी के पश्चिम में स्थित है। ये फारस की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है, और यहाँ पर चाबहार बंदरगाह है। तो चाबहार बंदरगाह और भारत से इससे माल परिवहन को सुविधा मिलेगी यहाँ से, गुजरात के कांडला पोर्ट से, और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा जो बनाया जा रहा है वह कुछ इसी क्षेत्र से होते हुए बनाया जा रहा है। यहाँ से गुजरात से होते हुए इस क्षेत्र से, और कैस्पियन सागर से होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग तक जाएगा ये रास्ता। तो ये एक महत्वपूर्ण रास्ता है मध्य एशिया तक और उत्तरी यूरोप तक जाने का, क्योंकि इसके अलावा जो दूसरा रास्ता हम इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी लंबा रास्ता यूज़ होता है, जैसे कि
यदि हम देखें तो पहले इधर लाल सागर से होते हुए, सुएज नहर से होते हुए, भूमध्य सागर से निकलकर इधर इंग्लिश चैनल से होकर तब सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंच बनती है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा के निर्माण होने के कारण हम सेंट पीटर्सबर्ग तक आसानी से एक छोटे रास्ते से पहुंच सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है? ऑप्शन है 4 राज्यों में, 5 राज्यों में, 6 राज्यों में, 7 राज्यों में। तो इसका आंसर होगा 6 राज्यों में। 6 राज्यों में पीएम मोदी ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज भारत के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। और लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला कितने राज्यों में रखी है? 6 राज्यों में, 6 स्थलों पर रखी है। किन किन राज्यों में, किन किन स्थलों पर? इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, रांची झारखंड, और इसके साथ ही अगरतला त्रिपुरा और लखनऊ उत्तर प्रदेश में रखा है। इसी के साथ ही देखा जाए तो ग्लोबल हाउसिंग चैलेंज टेक्नोलॉजी चैलेंज भारत की शुरुआत फरवरी 2019 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य कम समय और सस्ती कीमत में मकान बनाने के लिए सर्वोत्तम तकनीकों की पेशकश करना है। तो इसके साथ ही चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर कि देश का प्रथम स्वदेशी रूप से विकसित वायु ड्रॉप पवल कंटेनर है सहायक एनजी, सहायक एनपी, उड़ान एनजी, उड़ान एनपी। तो इसका आंसर होगा सहायक एन जी। रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने सहायक एनजी का एक सफल परीक्षण किया गोवा में। कहाँ किया? गोवा में इसका सफल परीक्षण किया। और ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हवा से गिराया जाने वाला कंटेनर है और ये 50 किलो तक के वजन को ले जा सकता है और जीपीएस के लिए भी ये सक्षम है। तो ये थे हमारे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो आज का वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि कलरईपयट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? ऑप्शन है आपके पास मणिपुर, पंजाब, तमिलनाडु, केरल। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आप लक्ष्य की ओर बढ़ सकें लक्ष्य के साथ। धन्यवाद।